कल वाला अपना था पार्ट आश्रव अधिकार। आश्रव हम्म। मतलब इनफ्लो। और हम्म। इनफ्लो में जब अपन जुड़ जाते हैं तो बंद हो जाता है। हम्म। तो आश्रव का मेन कारण क्या है कि काय वांग मन कर्म योग है। अब काया, वचन और मन इसकी क्रियाएं हैं, वो योग नाम दिया। अब अगले एक अध्याय में आएगा तो बंद अधिकार में, तो उसमें 5 चीजें बताई है। सबसे मूल कारण है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन, वृत्ति, प्रमाद, कसाई, योगा, ये 5 कारण है बंद के हेतु। अब योग जो है वो सबसे कम ताकत वाला है, और सबसे ज्यादा ताकत वाला है वो मिथ्या दर्शन। मतलब इग्नोरेंस इज द हाईएस्ट पाप। अपना स्वरूप नहीं समझना वो सबसे बड़ा पाप। और लास्ट में जो योग है, सिर्फ मन वचन का है, जिसको अपन निष्काम कर्म बोलते हैं, वो सबसे कम पाप है। जो योग बोलो उसका बंद नहीं है, बंद होता तो 1 सेकंड में होता है, दूसरे सेकंड में निकल जाता है वो। 14। इरियापति। हाँ, अच्छा। इरियापतिक 14वें गुण स्थान में वही होता है। 13वें गुण स्थान तक सारा जो मन की कलुषता है, सारे कषाय, सारे पुराने द्रव्य कर्म, उनका समाप्ति कर देते हैं। समाप्ति का मतलब ये होता है, आपति मतलब आत्मा, और सम मतलब समाप्ति, मतलब सम आप्त हो गया, ऐसा हो गया। जो समापन बोलते हैं ना, समापन समारोह, समापन का समारोह का मतलब ही है आपन मतलब आत्मा, अपाणम वो। और समापन हो गया मतलब वही समाप्ति है। बाकी समापन तुमने बहुत किए है ना भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब तक समापन वो तो हुआ नहीं, और जो समापन हो रहा है उसको बोलेंगे हमारा समापन हो गया, समापन समापन समारोह हो गया। समापन समारोह कहाँ हो गया? जब भव भ्रमण खत्म होगा तभी समापन समारोह होगा। तब पे होता है। अल्प अल्प विराम हुआ होता हाँ, अल्प विराम हुआ, वो भी बाहर की चीजों का। अंदर है। की चीजों का अल्प विराम तो अपन जैसे आज जा रहे हैं अपने आप में, तो वो अल्प विराम है, क्योंकि ध्यान पूरा इतनी ताकत पर नहीं पहुंचा कि सारे कचरे को बाहर निकाल दिया। नया लिंक है, नया लिंक है। नया लिंक है। हाँ, जुलाई अच्छा, में डाला ना। जो नया लिंक भेजियो ना जुलाई में। जुलाई को डाले। कल तो हुआ था, आपने किया। हेलो। तो ये कुछ हेलो। एक स्लाइड ले रहा हूं मैं। अरे नयो लिंक भेजियो ने। हाँ, हाले, हाँ हाले। वापस करो, वापस भेज देता हूँ मैं। नया भेजता हूँ, चलो। पाचो भेज दे आपके। 1 मिनट रुको। पाचो भेज रहे बच्चे कर पूछा। नहीं, करे दोनों लोग, करो, भेज दिया, हो गया। बोलेगा फोन, बोला भेज दिया, करो, चलो, हो जाएगा। ये स्लाइड में ले रहा हूँ लाइफ डिफाइन। लाइफ क्या है? लाइफ में अगर देखें तो बिजनेस, रिलेशंस और सेल्फ। जो अपने लास्ट वाले स्लाइड में देखा ना, ये सेल्फ है। और फिर अपना शरीर है, वो भी पार्ट है। सेल्फ के 2 भाग है वापस, औदारिक शरीर जो हेल्थ की, जैसे अपन बात करते हैं। लोगों में क्या है, मेडिसिनल सॉल्यूशंस की तरफ जाता है आदमी। मेडिसिनल और मेडिटेशनल, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बो। ओनली मेडिसिनल करेगा तो जैसे बिजनेस में है, तो लोग मेडिसिन, मेडिसिनल सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 100 रुपए का चीज ग्राहक बोल रहा है 98 में दे दो, तो 90 में घर में पड़ती है, तो 10 रुपए पहले प्रॉफिट था, और अभी उसको 2 रुपए कम मांग रहा, तो उसने दे दिया, चलो भाई चलो, मेरा 8 रुपए होगा। बात होती हुई है, आप उधर सके तो मैं लिख ही नहीं थी। अच्छा। बस। तो तो 2 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया, तो कल बोलेगा कि 2 रुपए और कम कर दो, तो 96 कर देगा। ये क्या है, शॉर्ट टर्म में अपना बिजनेस आ गया ऐसा लगता है। ऐसे लास्ट में तो ऐसी हालत है कि 90 में घर में पड़ रहा है, तो भी 89 में भी हाँ बोलता है। तो वो उसका भी एक वजह है, जो वजह है उसकी मूल वजह है इग्नोरेंस। वो बिजनेस का पाप है। उसको इग्नोरेंस ये पता नहीं है कि भाई जब 70 में रॉ मटेरियल आ रहा है,
और 10 रुपये मेरा खर्चा है, पावर मैन पावर का खर्चा है, मान लो 80 में पड़ रहा है, सॉरी 80 में आ रहा है, 90 में पड़ रहा है, तो 90 में 2 रुपये मेरा ये खर्चे को मैं कम करूं और फिर मेरा प्रॉफिट को मेंटेन करूं, ये ध्यान वाली बात है। तो मेडिटेशनल सोल्यूशन में आदमी उधर ध्यान देता है कि मेरा वेस्ट कहाँ हो रहा है। तो ये मेडिसिनल सोल्यूशन बिजनेस में क्या होता है और मेडिटेशनल सोल्यूशन क्या होता है, उसको ध्यान देना पड़ता है। ध्यान देने के लिए आदमी होमवर्क आता है, होमवर्क आता है तो आदमी तैयार नहीं होता, तो पूरा बिजनेस में तकलीफ में आ जाता है। सेकंड है रिलेशंस। अब रिलेशंस में सबसे बड़ा रिलेशंस का कहीं भी कमजोर होना उसका कारण है नॉन कम्युनिकेशन या डिबेट, जिसको डिबेट को विसंवाद बोला है, विसंवाद। और मेडिटेशन है डिस्कस एंड डायलॉग एंड कम टू ए कंक्लूजन, संवाद। तो अगर पोषण करना है रिलेशन का या रेस्पेक्ट का, तो दे ओनली 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 सोल्यूशन इज संवाद। अब सेल्फ में है, सेल्फ में एक दो है, सेल्फ इमेज जिसको अपन सेल्फी बोलते हैं, सेल्फी ले लो, यानी कि शरीर की या उदारी की या अपनी माइंड की या पावर की, अहंकार की। तो वहाँ आईक्यू है, एजुकेशन है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये सारे अहंकार को पुष्ट करते हैं। तो आईक्यू तो बढ़ गया और स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़ा ही नहीं, रियल सेल्फ को जाना ही नहीं। तो दो चीज है, आईक्यू बढ़ाना ठीक है, उसकी गुणवत्ता है, जीरो नहीं है, संसारिक रूप से गुणवत्ता है, वो करो, बट उसको आप उसमें घुसे नहीं कि बस शासन छोड़ा नहीं, ऐसा है। तो सेल्फ इमेज और रियल सेल्फ, जो रियल सेल्फ में, सेल्फ इमेज में जो रियल सेल्फ माइंड है, तो जो औदारिक तेजस कार्बन, ये बॉडी अलग और रियल सेल्फ अलग। तो वहाँ मेडिटेशन घटित होता है कि मेडिटेशन में आप जाएंगे तो आप मेडिटेशनल हो पाएंगे, और नहीं तो पढ़ाई लिखाई एमबीए सब वो अपना सारा आईक्यू बढ़ा रहे हैं। इंटेलिजेंस क्वोशंट नाम तो एक्चुअली इंटेलिजेंट का मतलब होता है, इंटेली मतलब इंटेल इनसाइड, हर आदमी के अंदर एक इंटेल है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर का जो अंदर आत्मा होती है वो इंटेल होता है। तो हर आदमी के अंदर इंटेल इंटेल अंदर है, पर उस इंटेल को तो अपन पहचानते नहीं है। जो माइंड के अंदर ज्ञान बढ़ता है, या यानी कि जो इंजीनियरिंग है या फलाना टिकड़ा जो भी हम कर रहे हैं, वो आपका इवन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये भी आपका बाह्य ज्ञान। मान लो मुझे आज सूत्र आ रहे हैं, आपको सूत्र आ रहे हैं, तो वो आउटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट तो तभी होगा जब अपन ध्यान में जाएंगे। अब हम उसी आउटेल को इंटेल बोल रहे हैं, यही तो इग्नोरेंस है। अब आउटेलिजेंट को इंटेलिजेंट बोलेंगे तो कैसे होगा, जबकि शब्द इंडिपेंडेंट। विभाव को स्वभाव बोल रहे हैं। हाँ, विभाग सवाल। इंडिपेंडेंट का मतलब ही स्वतंत्रता है, स्वयं में जाना, स्वयं को पकड़ना, वो इंडिपेंडेंट है, तभी आदमी आजाद होता है। अब यही आश्चर्य है कि जैसे आदमी अंदर जाएगा तो आजाद होगा, बाहर आउट डिपेंडेंट रहेगा। इफ यू आर विद इन देन इट्स ओके, अदरवाइज यू आर विदाउट। तो विदाउट में अगर जाएगा तो कुछ फायदा नहीं है, मतलब विद इन है तो है, बाकी विदाउट है, और विदाउट में लाइफ निकल जाती है। लाइफ्स। हाँ, लाइव्स, यस करेक्ट, टू बी मोर प्रिसाइज, जन्मों जन्मांतर से सही पकड़ा। तो सही जब ये समझ आती है, और उसी समझ को देख देख के बुद्ध के पास आए, बुद्ध मतलब गए और वापस आए, तो उसकी वो भी पत्नी उनकी यशोधरा ने पूछा कि क्या मिला आपको जंगलों में, ऐसा क्या वहां था जो इधर नहीं था। तो एक्चुअली वो समझ ही थी और कुछ था नहीं, चीजें तो ओके हुई है। आप अगर ये समझ आती है, और समझ आती है, तो क्या कार बदलती है, क्या पैसे बदलते हैं, क्या शरीर बदलता है, कुछ नहीं बदलता है। वो क्यों ही चीज़ें हैं, लेकिन आप में आनंद आ जाता है। क्यों आ जाता है, कि समझ बैठ गई कि रियल और अनरियल का भेद समझ में आ गया, और हर एक की जो महत्व है, वो महत्व किस लेवल की है वो समझ में आ गई। 5 रुपए वाला आदमी 5 रुपए वाला है, अनंत वाला अनंत है, अनंत के साथ 5 का कंपैरिजन नहीं है, 5 की मजबूरन जरूरत पड़ती है, इसलिए अपन करते हैं। ये बात अगर समझ में आती है तो जीवन, मतलब इससे बड़ा आनंद क्या चाहिए, कि भगवान ने दोनों परमिशन कर दिया। तो आप ये भी करो वो भी करो, लेकिन फिर बाद में मर्यादाएं अपना आप समझ में आती है, उनको समझानी नहीं पड़ती। अगर आप बोल रहे हो कि आप स्वभाव में रहो, तो आप स्वभाव में रह के कुछ काम करो, तो क्या आप चींटी का ध्यान नहीं रखोगे? स्वभाव में रह के चींटी को मारोगे, वो आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी, पहले बात तो।
तो चींटी को मार ले यार, बंदे स्वभाव में है। वो किस तरह का स्वभाव है भाई? स्वभाव में है, गुस्से का प्रसंग आया तो आप गुस्से को अपना आप ही एक लेवल पे आएगा तो रुक जाएगा कि मैं मेरी। अब उसमें देखा तो रियल स्वार्थीपना तो यही है कि आप गुस्से को वहां जाने नहीं दे रहे हो। तो अपनी आत्मा का कार्मिक लोड नहीं करेगा तो सामने वाला भी वैसे आराम में आ जाएगा। अपना कार्मिक तो स्वयं में ही पर है। अगर आपने स्वयं की सुरक्षा कर ली तो पर सुरक्षित हो गया अपना आप। स्वयं की सुरक्षा हो गया तो मेन तो स्वार्थी हम। बहुत अच्छी बात है भाई, स्वार्थी ये स्वार्थ अगर आ गया तो और क्या चाहिए? यही परमार्थ है। इसमें तो फिर संवाद की भी जरूरत नहीं है। हाँ। संवाद की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो 5% है वो 5% को उसको अपन मना नहीं कर सकते। वो भी शरीर भी एग्जिस्टेंस तो है ना, परिवार भी नहीं है, और हम्म। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके परमाणु का प्रभाव, क्योंकि आपके मन में जो भाव चल रहे हैं, समता का है या विषमता का, जिससे क्रोध आया आपने, है ना, उसी वक्त क्रोध की जो मात्रा है, जैसे 5 डिग्री बढ़ा, हाँ। 100 डिग्री तक जा रहा है, हम्म। और वहीं रोक लिया। लौकिक लौकिक बात बता रहा हूँ, मेरा आपसे झगड़ा शुरू होने वाला है, हाँ। उसी वक्त मुझे अपना स्वभाव याद आया, अरे क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, भान तो याद आ। आप आपके ऊपर हाँ, अब आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा कि झगड़ा वहीं खत्म, या बहुत हाँ, कम, कि ये आदमी कुछ कहने वाला था यार, चुप हो गया, आप छोड़ो ना बात को, क्यों बढ़ाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही रिपरकशन होगा उसका। क्योंकि आपने हाँ आपने पकड़ा आपको, और उनको लगा कि यार ये तो समझदार हो गया भाई। हाँ, समझदार एक्चुअल में हो हाँ, गया। ये हाँ, ये कुछ कह रहा था, पता नहीं अब क्या, क्यों नहीं कह रहा है। मतलब हाँ, बात आगे नहीं बढ़ती है, नहीं तो बात का बतंगड़ बनते हैं ना। हाँ, हाँ, सही बात है। जो जो जूतम पेजार होती है, सही है। वो क्रोध क्रोध की सीमा जब बढ़ती है, जब भी तो होती है। बिल्कुल। उसका भी फिर मान लो उस ऐसा मेरा 5। सोच। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और लेकिन जो पुराना अगर ऐसा इंप्रेशन पड़ा हुआ है ना तो वो आदमी को थोड़ा नवाई लगता है। तो वो नवाई में फिर समाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन लेकिन जैसे पहले जमा किया वैसे भी 3-4 इंस्टेंस अगर ऐसी हुई तो वो आदमी सोचने हम्म। को मजबूर हो जाता है कि यार ये क्या हो गया इसको। हम्म। तो ये इसका प्रभाव ही ऐसा है। भगवान का वाणी का प्रभाव ही ऐसा है। और उसके बाद भी अगर मान लो आपको बात पहुंचानी है तो भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब आप अपनी बात रखो और सामने वाले की बात को भी समझो। उसकी बात का जो व्यू देख रहा है उसको पहले लो। पहले उनको समझो, उनकी बात को समझो। फिर अपनी बात बताओ। तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि 1000 में से 999 तो बात पलट जाती है, समझ आ जाती है। 1% में कभी कभी होता है तो ठीक है। उससे फिर ज्यादा उसमें मतलब वैसे ये सिद्धांत नहीं है, बट पहले झुक जाओ। झुकना अगर काम नहीं करना तो रुक जाओ। तो वो एक अंतिम चीज है। बट रुकना भी अपने बाह्य रूप से रुकते हैं लेकिन अंदर की जो भावना है एगे आया। हर आत्मा में महावीर स्वामी भगवान है, चाहे गोसालक हो या गौतम हो, अंदर तो एक ही बैठा है। हम्म। ये भाव कभी छूटना नहीं चाहिए। वो छूटेगा भी नहीं जब आप आत्मार्थी हो गए तो कभी नहीं छूटेगा। और शायद उसमें भी गौसालक के ऊपर भी दया आएगी कि ये हम्म। शासन में आकर के भगवान की बात को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। कितना इसका अंतराय कर्म है जो ये बात। मंगला पानी दे दो, मंगला मिश्र बाबू को पानी दे दो। बात पाने तो ये बात को समझ नहीं पा रहा। तो ये क्रोध जो है ना करुणा में बदल जाता है। और बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि आप टेंशन मत लो। अरे टेंशन कोई लेता है क्या? टेंशन का मूल पकड़ा है नहीं, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। बाह्य रूप से तो भाषा समिति उसका संवाद उसका आंसर है। संवाद का मतलब ही अनेकांत है। अनेकांत को भगवान ने फिर लास्ट में आत्मा तक भी बताया कि आत्मा स्थिर भी है और आत्मा चलती भी है। अब मतलब आत्म स्वरूप में भी जो मूल है उसमें भी दो बातें बोल रहे हैं। जो बिल्कुल लास्ट वाला मूल है वो मूल में भी अब ये बात गमती नहीं है। बहुत सारे पंडितों को नहीं गमी कि ये है भी और बदलती भी है। इनका दिमाग तो सही है। फिर कभी कभी ऐसा बोला कूटस्थ कूटस्थ है जो कूटने के बाद जो बचता है वही आत्मा है। मतलब कूटो इसको ऐसा, कूट कूट के लास्ट में जो बचेगा वही आत्मा है। लेकिन कूटने के बाद लास्ट जो बचा है वो भी हिलता है और वो भी चलता है। अभी वो हिलता मतलब वो वेव है, तरंग है।
और तरंग, लेकिन उसकी एक ही भाव चलता है, वो भाव है मात्र ज्ञाता दृष्टा। अब अगर देखा जाए तो कि विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ भी अनेकांत है। बिल्कुल विचार करना चाहिए, भगवान के हिसाब से विचार तो आना ही चाहिए और विचार होना ही चाहिए। क्या विचार होना चाहिए, उस पर भगवान फिर बोलते हैं कि मात्र ज्ञाता दृष्टा का विचार होना चाहिए। हम्म। विचार तो बिना विचार के तो हो ही नहीं सकती भाई। आत्मगुण है देखना जानना, वो जाएगा कहाँ? आप उसको हम्म। किधर, उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसका मूल गुण है। और विचार कैसे जाएगा? विचार तो उसका मौलिक फंडामेंटल गुण है, तो उसको तो आप जवा ही नहीं सकते। लेकिन हम्म। प्रतिक्रिया नहीं करना, वो फिर वो समझ आनी चाहिए, प्रतिक्रिया में नहीं जाना है मुझे, सिर्फ मात्र साक्षी रूप तो गवाही तो रहेगा ही। आप तो बोला गवाही भी नहीं है, ऐसा कैसे होता है? मतलब गवाही है, उस वो अनंत है, उसका गवाही का उम्र ही अनंत है। भगवान बोला कि तू गवाही तो अनंत है, आपका ये रूप तो खत्म होने वाला ही नहीं। ये जब थोड़ी गहराई, अब ये सब के ऊपर संपत्ति, यानी कि इसके फिर इसे हमने तो मेरे बिजनेस के साथ मैंने इंडिकेटर बना रखे हैं कि कैश कन्वर्जन साइकिल टाइम एक ऐसा मेजरमेंट है, हर जगह मेजरमेंट है। तो इवन अभी आत्मा के ऊपर भी मेजरमेंट बनाए कि आपके लेवल क्या है। तो 14 गुण स्थान बताए भगवान ने कि हर जगह, इसलिए मेजर व्हाट मैटर्स। और प्रिंसिपल है कि जब तक आप मेजरमेंट नहीं होगा तब तक उन्नति हो रही है वो पता नहीं चलेगा। उन्नति कितनी हो रही है, कितना, बहुत बड़ा सवाल है, जिसको गीता में भगवान ने सांख्य योग बोलते हैं। संख्या का, संख्या ही बताती है कि अपन कहाँ है। 0 to 100 में ऑलवेज यू विल बी समथिंग, 30%, 20%। मिथ्या दर्शन है, उस मिथ्या दर्शन को भी अगर आप बोले तो एक तरह से गुणस्थान बताया। मिथ्यात्वी को भी गुणस्थान क्यों बोला है? कि वो भी इग्नोरेंटली पुण्य के काम करता है, इसलिए वो गुण है। किसके लिए काम करता है? पुण्य के लिए, पुण्य कर रहा है, वो भी हैं? गाय को चारा डाल रहा है, गाय को चारा डालता है, हाँ 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 तो वो भी गुण है। पुण्य का गुण तो हाँ मिथ्यात्व वाले में भी है। वो हाँ, तो, इसीलिए गुणस्थान बोला है, पहला गुणस्थान। हाँ, अब मिथ्या को आप गुणस्थान कैसे बोल रहे हो? तो उसमें भी हम्म। पुण्य रूप तो है ना। वो सारा का सारा हम्म। पापी ही है, ऐसा नहीं है। बट उसको पता नहीं है कि ये मैं पुण्य कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ये कल्याणकारी नहीं है। ये पता नहीं होना मिथ्यात्व है। हाँ, मिथ्या, इस नाम शब्द है मिथ्या। हाँ, वो आपको कल्याणकारी नहीं है, भले आप जगत की या क्या बोलते हैं हम्म। मदर टेरेसा का जैसा काम कर रहे हो, तो भी वो आपका कल्याणकारी नहीं है। तो मदर टेरेसा की मदर के ऊपर ले जाते हैं भगवान, मतलब जहाँ न तो नेगेटिव है और न पॉजिटिव है। इट इज ओनली प्योर थिंकिंग, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग जितनी क्लास चल रही है, वो सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास चल रही है। पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब जो व्यक्त होता है, और जो अस्तित्व है अंदर छुपा हुआ है। अस्तित्व का मतलब जो अस्त अस्त हुआ लेकिन है। बादल की क्लास चलती है, सूरज की क्लास नहीं चलती है। सूरज की क्लास भगवान ले जाते हैं कि सूरज में आ जाओ भाई, बादल में क्लासें बहुत ले ली हमने। तो व्यक्तित्व निर्माण तो बहुत हुआ है, लेकिन अस्तित्व की पहचान ही नहीं, निर्माण तो छोड़ो। जो पहली बार पहचान जब अस्तित्व की होती है, जो अस्त है, अब अर्थ ये है कि वो अस्त है। अस्त मतलब छुपा हुआ है, लेकिन है तो है, उसको आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से ही व्यक्तित्व पैदा होता है। तो ये जो व्यक्तित्व है और अस्तित्व है, यानी कि अभिव्यक्ति और अनुभूति, यानी कि शब्द और सत्य, यानी कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो लड़ाई है, ये जो समझ में अगर आती है तो बात समझ में आएगी कि हाँ, बात समझ में आई ऐसा। तो अभिव्यक्ति और अनुभूति, सवाल लेता हूँ, हैं? अभिव्यक्ति और अनुभूति क्या है? खुशबू, आप, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अभिव्यक्ति जी और जी। हाँ अनुभूति। सर, अभिव्यक्ति मतलब, व्यवहार में अभी हाँ, व्यवहार में, व्यवहार में लाना। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व है। कोई आदमी कैसा है, अच्छा है, अच्छे बर्ताव करता है, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है। अच्छा मतलब जो पॉजिटिव काम करता है वही अच्छा है। अपन देखते हैं ना, अच्छे काम कर रहा है, गरीबों की सहायता करता है, समाज में खड़ा रहता है, ये सारे अच्छे काम है, दान देता है, हाँ, ये तो है। वो व्यक्तित्व निर्माण है। दोनों आ जाएंगे। हैं? व्यवहार में दोनों आ जाएंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव भी होते हैं, जो गलत काम कर रहा है, झगड़ा करवाता है, क्लेश करवाता है, माया करवाता है, क्रोध करता है, तो वो सारे, नहीं, राम और रावण जैसे दोनों अस्तित्व है। दोनों। सॉरी, व्यक्तित्व है, अस्तित्व तो अंदर की बात है। हाँ, अस्तित्व तो अंदर रावण का भी उतना ही है, और वो हाँ, भगवान का भी उतना ही है। और उन, व्यक्तित्व तो दोनों ही है वैसे ही भाई। अनुभूति का वर्ड जो है वो इंटरनल है, अनुभूति। हाँ, अनुभूति मतलब अनुभव, एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सपीरियंस है।
तो एक्सप्रेशन तो ऊपर से ऊपर जो दिखता है वो एक्सप्रेशन है, जो औदारिक शरीर है और जो अपन बोल रहे हैं कार्बन शरीर है वो एक्सप्रेशन है, और जो एक्सपीरियंस है वो आप खुद हो। अब वो एक्सपीरियंस कभी हमने किया नहीं अपने आप का, वही तकलीफ होती। तो आज एक्सपीरियंस करते हैं और कल सूत्र लेंगे। बहुत सारे इसमें सूत्र है कि कैसे आश्रम में अलग अलग जो 8 द्रव्य कर्म है, क्या क्या एक्टिविटीज अपन करते हैं, उससे ये अलग अलग टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, कोई ज्ञान है, किसी से ज्ञान मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान मिलने के बाद भी जिससे ज्ञान मिला उसको ज्ञान को छुपाना, ये आपको ज्ञानावरणीय कर्म की तरफ ले जाता है। कि उसको इसलिए ये तो इवन पायरेसी का लॉ भी है। किसी बुक से आप पढ़ रहे हो, उसी बुक से आप बोल रहे हो, और उस बुक्स का अगर अभिवादन या धन्यवाद नहीं किया, सोर्स नहीं लिखा, तो ये इलीगल है। वैसे ही गुण का जो गुरु है उसके गुणानुवाद नहीं करना, उसको छुपाना, वो भी ज्ञानावरणीय कर्म का एक बंध है। ऐसे साता वेदनी का क्या बंध है, असाता वेदनी का क्या बंध है, और दर्शनवर्णी का क्या बंध है, दर्शन मोहन का क्या क्या कारण है जो इसके आपके बंध पैदा होते हैं। या तीर्थंकर नाम का गोत्र बांधना हो, कि आप तीर्थंकर, जैसे ये स्वाध्याय करना या गुणानुवाद करना, ये तीर्थंकर नाम का गोत्र भी बंद होता है। तो अलग अलग कैसे नाम कर्म गोत्र और आयुष और देव नारकी और सब कैसे बंद होते हैं, उनकी विवरण है अगले सूत्रों में। तो अपन कल से लेंगे उनको, आज अपन ध्यान करेंगे अभिव्यक्ति से अनुभूति की तरफ। आंखें बंद। अभग्वाय वीरायो हुजमे कौसगो जावरियंताणम भगवंताणम नमो करम न परमिता कायम। हे परमात्मा, आपने तो जाना और जानने के बाद खुद को जिया। हमारे पे ऊपर भी ऐसी कृपा बरसाओ। हमें समझ में तो आ गया है, लेकिन बहुत बार छूट जाता है। इस अंतराय के ऊपर पराक्रम की कृपा बरसाओ। नमो हरिंता। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक हम किसी भी प्रकार को पकड़ को छोड़ना चाहते हैं। पकड़ का मतलब राग द्वेष, वही कर्म बंधन का कारण है। चाहे शरीर की पकड़ हो, विचारों की पकड़ हो, उच्चार की पकड़ हो, मन वचन काया, सब से पकड़ छोड़नी है। स्वभाव में जाना है, अपने आप को अनुभव करना है। अपने आप का स्वरूप क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा मूल स्वरूप है। उस मात्र ज्ञाता दृष्टा अवस्था में अनंत गुण प्रस्फुटित होते हैं। अनंत गुण कौन कौन से? अनंत शांति, अनंत क्षमा, अनंत करुणा, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत क्षमा। इन सब गुणों का अनुभव वचन से मौन, अपने विचार, एक ही विचार को प्रवेश दिया है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। बाकी सारे विचार आपको प्रतिक्रिया में ले जाते हैं। एक ही विचार प्रतिक्रिया में ले जाता है, मूल क्रिया हमारा मात्र ज्ञाता दृष्टा है। अगले 2 मिनट तक शांत मात्र ज्ञाता दृष्टा में बने रहेंगे। मात्र ज्ञाता दृष्टा में बने रहेंगे तो अगले सारे गुण अपने आप होंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं।
तो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हैं उनकी पूरी। ध्यान का कल आपने भेजा था वो शो का, तो एकदम आप हम्म। कर पाएंगे कि क्या बोलते हैं वो, मन की मौत। हाँ, वही। एक बात और बोली उन्होंने, हम्म। जो कि जैसे गुस्सा आए आंख लाल उसी वक्त होती है, हाथ दूसते हैं उसी वक्त। हम्म। तो वो कार्बन शरीर जो अपन कर रहे हैं ना, हम्म। जो जन्म हो रहा है उसमें कोई उसका नहीं था, पर उनका कहना ये है कि यदि आप मन में एक चीज ठान के इस बार जो मौत होनी है, हम्म। हर बार हुई है मौत, मगर हम्म। एक बार इस बार ये मान लो, आप बगैर अपने आप को जाने नहीं जाओगे इस बार। मेरे को यमराज भी आ गया लेने के लिए, हम्म। तो उस उनको भी मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऐसा मन में बना लो, और वो क्षण किसी भी वक्त आप डिसीजन ये ले लो, अपने को जाने बगैर मैं नहीं जाऊंगा इस बार। वही समाधि में रहना है। हम्म। हाँ, तो ये अपने को जान लिया ना, तो हम्म। दूसरा जन्म नहीं होना फिर। नहीं, उसमें अब जैसे अगेन उसमें निकांत है कि अगर कर्म क्षय हो गए उस लेवल तक, हाँ, तो वो फिर आगे हाँ, आगे प्रोसेस अपने को जानने के जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो, कि हम्म। जैसे आपका जीवन उसी दिन खत्म नहीं हो रहा है। समझ लीजिए 10 साल बचा है या 2 साल बचा है, जिस दिन आपने ये जान लिया, हम्म। स्वाद चख लिया खीर का, हम्म। और बाद में प्रक्रिया आपके रोज स्वभाव में इरियापथिक बस, हाँ बस। सांप्रदायिक नहीं कर रहे हो, तो मतलब नए कर्म का कोई बंधन नहीं हो रहा है, और आप लगातार ध्यान में हो। बराबर है। खेलीबा हंसीबा करीबा ध्यानम, हम्म। खेलते हुए हंसते हुए। इरियापथिक। हाँ सब। हाँ, 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 एरियापथिक, एरियापथिक, हम्म। किसी को चांटा नहीं मारना, किसी को घूंसा नहीं मारना, हम्म। किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना। कहने का मतलब जो संचित कर्म है वो क्षय होंगे ऑटोमेटिकली, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है, आपको केवल एक काम करना है, अपने आप को पहचान लो बस। वही है। वही आप। मतलब आप ज्ञाता दृष्टा हो, ये भाव जिस दिन जान लिया, आपके बाद समझ लीजिए 2 साल बाद डेथ होनी है, हम्म। उन 2 सालों में आपने उत्कृष्ट प्रयास करने की भी कहीं जरूरत नहीं, केवल उस चीज को याद रखो यार, मैंने अच्छा, फिर दूसरी बात है, जैसे स्विमिंग एक बार सीख लिया, नहीं और अब 15 दिन आप नहीं गए स्विमिंग पूल में, हम्म। तो भी नहीं डूबोगे तू। बिल्कुल नहीं डूबेंगे, और ये निश्चित है कि आपका, हम्म। बाय द वे, इस हम्म। भव में जब आपका भवांतर हो रहा है, दूसरे भव में जा रहे हो, या तो वो चरम शरीर है, हम्म। वही हो जाएगा, हम्म। ये भी हुआ। लेकिन हम्म। ये हम्म। जागृति, आपको इस जागृति में इतनी ताकत है। चलो आपने कर्म क्षय हुआ, उसमें बने रहने का प्रयास पराक्रम 2 साल तक किया तो और भी उत्कृष्ट है। और अपने बने रहने हम्म। का प्रयास का, उसको प्रयास शब्द नहीं बोल सकते हैं, मैं प्रयास महावीर की करना है। वाणी के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे को पूरी श्रद्धा है। मेरा अर्थ है, जैसे उनको सुना मैंने, तो अनेकांत के मारे में आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, कि उनका जो व्यू है, जो विचार है, वो ये है कि आपको एक क्षण भी नहीं लगता है, जैसे जिस दिन आपकी मौत होती है ना, हम्म। उसी वक्त आपका गर्भाधारण हो जाता है कहीं और जगह। हाँ हाँ। एक सेकंड भी नहीं लगता है, आपकी अभी अर्थी भी नहीं सजी है बाहर, बराबर है। हाँ और तो आपका वहां गर्भाधारण हो चुका है, चाहे बिल्कुल। वो गधे के हो, चाहे इंसान के रूप में हो। बिल्कुल सही है, वो तो हो जाता है उसमें। हाँ, बोल रहे हैं वो बिल्कुल जीवनी सम्मति है। उसमें हाँ, इतनी तरह ये है कि अगर मान लो वो, आप मान लो पूरे क्षण क्षय नहीं हुए, अब हाँ। आपका ये समझ आ रही है कि मान लो मैंने एक क्षण भी किया तो अपना हो गया आप मोक्ष। समझ लीजिए जैसे मिश्री बाबू अपना पिछला जन्म था, हम्म। और ये जिनवाणी जो आज समझ में आई है आपको, हम्म। आप अब अपन रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, हम्म। पिछले जन्म में कुछ तो थे आप, मैं था कुछ, सही, बिल्कुल उस डेफिनेट। वक्त जिनवाणी समझ में आती। हम्म। और ये
इस खीर का स्वाद जो चखा आपने, हम्म, और ये जो मन में आई है कि मैं खाली तो नहीं जाऊंगा, हाँ, ठीक है ना। आप बात को उसको ले पकड़ो आपको कि यदि ये चीज आज भी, इसीलिए भी दया भाव आता है, इसीलिए मन में करुणा होती है कि यार स्प्रेड दिस मैसेज एज फार एज पॉसिबल। हाँ, जितना उतना बढ़िया तो है। हाँ, तो अब प्रश्न इतना सा है कि उनका सोच ये है कि एक सूत्र दे दिया पूरी जनता को कि आप केवल एक बात समझ लो, आप अपने के मतलब इस बार निर्णय कर लो, ये जो जीवन समझ लीजिए, चरम शरीर हो, आखिरी हो, दूसरा हो, 10वां हो, 20 और हो, पर यदि ये इस वक्त आपने ये धारण मन कहते हैं ना कि मन से ठान लिया है हम्म, कि मैं अपने आप को जाने बगैर इस बार नहीं जाऊंगा, बिल्कुल। जानना तो प्रथम बार हो ही गया, और उसके बाद में आपने पराक्रम भी किया अपने आप में बने रहने का, तो हाँ, वो नहीं एक बात वो निश्चित आखिरी है। दिन नहीं है। डेट ऑफ डेथ की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब किसी भी इंसान की किसी भी अवस्था में, हम्म, खुशबू है, क्या नाम भाई साहब है, आप हो, मंगला है, मैं हूं, अपने अपनी अवस्था में भवचक्र में अपन चल रहे हैं। हम्म, जिसने जितना जिस वक्त भी अपना समझ लिया, और जितनी तीव्रता, अब तीव्रता भी इसमें कोई जबरदस्ती से नहीं है, हम्म, आपके अंदर में ही आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। आप मान लो उत्पात चाहिए आपके, तो करो झगड़ा, हम्म, जाओ विवाह में जाओ। मैं हम्म, जान भी लिया, हम्म, वो कह रहे हैं ना अपने आप को जान लिया, जान लिया का मतलब यह था दृष्टा या हम्म, एरिया पथिक मैक्सिमम। हम्म। अब विवाह में जाने का तुम्हारा मन में यूं ही चस्का लग रहा है फालतू में ही, फिर अहंकार जग रहा है। हाँ, तो वो तो आदत पड़ी है ना पुरानी, इसलिए आदत तो ले जाती है, लेकिन हाँ जो हाँ जागृत हाँ, वो होता है वो पड़ी तो है, आता रोकता नहीं। कौन, अभी अभी बात कही ना, 5% भी रुक गए हाँ, तो वो तो वो जो भयंकर युद्ध स्थल जो बने हुए हैं, ये विश्व युद्ध जो मंडरा रहा है, उसका रीजन और यही है बस, हाँ, सही कि है। यदि यदि किसी भी वक्त आज मान लो मध्यस्थ कोई बैठेगा, आपने कहा ना कि जज कोई बैठेगा, हम्म, तो वो जज तो यही न्याय करेगा कि भाई शांति हो, हम्म, सही है। खून खराबा बंद हो, हम्म, किसी को कष्ट ना पहुंचे, सबको आनंद मिले, हम्म, सबको शांति पहुंचे। आज आपका मन में जो ध्येय है वो यही है। अभी इस वक्त कितना कीमती समय आपका खुद का तीर्थ दारियाणम में लगा रहे हो। हाँ, वो मतलब अपने अब उससे क्या। तीर्थंकर गोत्र किसको बोलते हैं मेरे हिसाब से? जी, हम्म, सही है, बिल्कुल सही। और जो वो ध्येय आपने स्वामी। बनाया है, हम्म, कितने ही आपकी व्यस्तता हो, आप फालतू थोड़ी हो, अभी इस घंटे में कहीं ना कहीं कुछ और काम करते हैं, सही है, मगर आपको ये पता था उससे मुझे क्या मिलना है, और पहले क्या मिला। सही बात है। उसका महत्व बहुत तुच्छ है, उस तुच्छ को अगर अपने ज्यादा हाँ, समझ लिया आपने अभी तो। बोला ना कि 5,000 की थैली और 5 करोड़ की थैली, आपने तो पहचान लिया ना। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। ये सारे सब झगड़े कुछ। मैं बीच बीच में इंटरप्ट करता हूँ, मैं सबसे माफी चाहता हूँ, आपके बोलना ज्यादा जरूरी, हमारा सुनना ज्यादा जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, तो और इट कन्फर्म्स मोर एंड इट स्प्रेड्स एवरीवन एल्स मोर। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि अपन बात करें, वो समझ समझ के ही करना है, भगवान की कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने जबरदस्त दिया है और समझ के करने की बात बोली है, समझ के पर पूरा सूत्र बनाया है कि समझ होती कैसे, दर्शन ज्ञान अवग्रह ही हवाए धारणा, सबके तो भगवान ने सूत्र बताए। हाउ टू एक्वायर नॉलेज, इससे बड़ा नॉलेज कैसे प्राप्त होता है, क्या लेवल होते हैं नॉलेज के, मतलब इतना सूक्ष्म, इतना सिक्वेंशियल कहीं नहीं है। मैंने सारे मत देख लिए, सब मतों को देखा किया, और ये मतों अपने को। लोक स्वभाव में भी कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पिए। सही जब बात एक बार गर्म तवे पे हाथ लगा दिया, हाय रे, है। अब नहीं लगाना। फिर बार बार लगाएगा क्या कोई? बार बार गुस्सा करेगा क्या कोई? बार बार विवाह में जाएगा क्या कोई? सुमंगला जी इसके ऊपर बोलो 2 मिनट लाइन। हाँ हाँ, सुमंगला जी बोलेंगे कुछ, ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे भाई साहब। हाँ, सही सही बात है। चले तो जाते भाई हैं आपका फिर वापस। ला ले रहे हो तो वो हाथ लगा रहे हो, अरे बाप रे, बच्चे फिर यार फिर मती भ्रष्ट है होगी जो फिर लगाओगे हाथ वहां। हाँ, फपोला एरिया ने मगर फपोला एरिया मरम लगा रहे थे, पच लगा रहे। जन्मों जन्मांतर से अपन ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये और फफोले लिए घूम रहे हैं अभी, और उसका भी भान नहीं है। फपोला तो भगवान बोलते हैं कि मंगला जी बोलो, आप मंगला जी बोलो, बहुत अच्छा नहीं लगे। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। मतलब अपन चले जाते हैं वापस, पर अभी यही है कि वापस अपने को स्वभाव में आना है। विवाह में चले भी जाओ
बार बार यही हाँ प्रैक्टिस हाँ कि आपको स्वभाव में आने भाई, वो उसी का वो एक ज्वलंत उदाहरण है ना कि हाँ। और कतई नहीं जाओ आप गरम गरम दूध पी ली तो ध्यान न रहे कि वो जीभ जल गई। जबान जल जाए दूसरी बार नहीं पीनी। अबे अब इन्हें किन्हीं सिखानो पड़ी, मूर्ख है तो ही न पीवे। लेकिन वो उस समझ में नहीं आता है, किया जाता आदमी। और भगवान वहां अरे बोलते हैं। वही मैं तो कह रहा हूँ, पागल है पागल, हम्म। है ना, ये दारू पिया हुआ आदमी मान लो। इस उसको भी गरम गरम तवे पे हाथ लगाओ मान लो। हाँ, वो दारू पीने वाला ही कर सकता है क्योंकि उसके नशे खत्म है। नहीं फिर भी वो तवा पे हाथ तो ना रखे, वो तो डायबिटीज हो किसी के। हाँ तो नशा ही क्लोरोफॉर्म खत्म हो गया। दो। क्लोरोफॉर्म में हड्डी काट देंगे ना पड़े। हाँ। ऐसे ही होता है। और तो भगवान मंगला में मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा बोलने जाने की मेरी पता नहीं शुरू से ही क्या आदत है, तो मैं माफी चाहता हूँ सबसे। पर क्वेश्चन आंसर होते हैं, कुछ बोलता है, कुछ किसी से सीखो तो अच्छा बहुत मेरी लगता अपनी है, अच्छा ज्यादा मेरी अपनी अच्छा लगता है। फीलिंग है, मतलब अंदर में जो है मैं महसूस करता हूँ, तो मेरे को हाँ। लगता है कि बोल दूं, मुझे मौका मिल जाए तो बोल दूं, इसलिए बोलता हूँ। है खुशबू, आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी नहीं ना? नहीं सर, उल्टा अच्छा होता है, कम्युनिकेशन होता रहता है। और इसी को मतलब दुखद आश्चर्य से भगवान बोलते एक जगह कि मोह की गांठ या माया की गांठ कितनी सुदृढ़ है। ऐसा भगवान बोलते हैं आश्चर्य से। हाँ हाँ तो भी आदमी उधर ही जा रहा है ऐसा। हाँ अब आप देखो, ये तो बहुत विषय है। माने टाइम नहीं है, हमारे यो करना है वो करना है, ये अवस्थाएं होती है। भाई टाइम लेन तो कई कर ले भाई, ये बता दो। हम्म, क्या कर लेगा हम्म, भाई। हम्म। टाइम को कहाँ क्या करके कर, मतलब बड़ी चीज छोड़ करके छोटी में तो ये तुलना ऊपर अपने ऊपर छोड़िए कि अपने कौन सी जगह में कहाँ रहना है। कि मेरे को टाइम हो रहा है, टाइम कर कटे जा रहे तो अनंत काल से घूम रहा बाबा। तो किधर जा रहे हैं, टाइम नहीं मान का की को टाइम नहीं। एंड कटे जा रहे हो, दुकान कर रहे हो। मैंने जाने क्या दुकान तो ग्राहक ना आवन बटे बार टाइम नहीं तो जा बोली। गाड़ी को बढ़त है भैया। ठीक है। बहुत इसलिए भगवान का उपकार अपने आप प्रस्फुटित होता है कि ऐसा जिन शासन छोड़ गए और ऐसे लड्डू छोड़ गए हमारे लिए। वो तो चले गए, उसके 2500 बाद भी भगवान के शासन की बात इतनी प्रिय लगती है, इतनी अमृत रूप ये लगती अनंत उपकार है आचार्यों का, गणधरों का अनंत उपकार है कि उसको सहेज के रखा है। और हाँ। वंशानुगत आगे से आगे प्रोपोगेट करते हुए आज मिश्री बाबू को या हम्म। आचार्य श्री जी को या कितने भी साधु संत हैं उनको, पर सबसे बात प्रैक्टिकल लगती है कि ध्यान के रूप में भाई आप आज ओशो जो बोल रहे हैं, क्या उनको जरूर महावीर को सुना होगा उन्होंने, अरे महावीर जरूर अरे वो तो प्रोफेसर थे, सब सुन करके सार गर्भित बात शब्द उन्होंने जैन कहीं नहीं लिया, बट एक भी शब्द जिनवाणी नहीं है उनका। हर एक शब्द में जिनवाणी है, हर एक शब्द में। श्रीमद राजचंद्र है, कांजी स्वामी, ओशो, ये 4-5, और भगवान शिवाचार्य 5, और उमा साथी, ये 5-6 लोगों ने इतना प्रभावित किया है कि आई हैव नो क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ। एंड फॉर दैट मैटर आई थिंक एवरीवन जो हमारे साथ है भी, उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि मेरे मेरे लिए मेरे सवाल कोई नहीं है। उस कहानी में राजा क्या था और उसकी पत्नी क्या थी, ये सवाल हो सकते हैं, हमारे लिए नगण्य है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे सवाल मुझे मिल गए, जिसको द्रव्य बोला है, अपना तत्व अपना खुद हाथ में आ गया। फिर कौन सा किसका राजा था और किसके हुए, वो बात जानकारी में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नमो रिंताण। नमो हरि।